उसका दवा तुम लोग नहीं ला सकते हो। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे ना? हमारा हम पैसा थोड़ी लगाएंगे उसके बना। पैसा लगाएंगे तो विनोद भैया आप ही लोग लगाइए। हम क्यों लगाएंगे पैसा? क्यों लगाएंगे? इसका मतलब विनोद भैया ना रहे, हम ना रहे तो उसका दवा नहीं होगा। अब उसको आप लोग जानो, हमारा उससे कोई लेना देना है नहीं। हम क्या कर सकते हैं? विनोद भैया जाने और आप लोग जानिए, और राज जाने और राज कहाँ छोड़ के भाग। अरे आप लोग कम से कम एक औरत का दर्द समझना चाहिए, ठीक ना। इतनी फिक्र रहता ना तो राज छोड़ के नहीं जाता। जब गलती की राज- तब पुलिस के डर से भागा है ऐसे। हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय सीताराम। और दोस्तों बताइए आप लोग कैसे हैं? चाय नाश्ता हो गया? सुबह सुबह का टाइम है, 7:30 बज रहा है। हम सोचे एक छोटा सा आप लोगों को न्यूज़ दे दे दोस्तों। और ये न्यूज़ है कि सलोनी मान गई है, राज को बुला रही है, कह रही राज वापस आ जा और हम और काजल दोनों मिलकर साथ रहेंगे। तो दोस्तों सलोनी का कहना और सलोनी का मानना एक तरफ देखो सही भी रहता है, एक तरफ देखो नहीं भी रहता है। क्योंकि सलोनी कब पलट जाती है कि किसी को कोई उम्मीद नहीं रहता है। जब राज घर छोड़कर भागता है तब वो कहती है चले आओ शादी करा देंगे, चले आओ एक साथ मिल के रहेंगे, चले आओ हम दोनों मिलजुल कर तुम्हारे साथ रहेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। तो इस बात के लिए हम निर्भर नहीं है कि सलोनी राज को बुला रही है कि आ जाओ और हम और काजल दोनों मिलकर रहेंगे। तो दोस्तों बुरा मत मानिएगा, ये सलोनी की सच्चाई थी इसलिए हम आप लोगों को बताए हैं। ये भी मत मानिएगा और ये भी मत कहिएगा कि ये काजल की तरफदारी कर रही हैं, क्योंकि जो सच रहता है वो हम सच बोलते हैं, जो झूठ रहता है वो बोलते ही नहीं हैं। तो दोस्तों कल सलोनी का मतलब 15 दिन पे जांच होने वाला था, तो विनोद भाई और सरिता भाभी लेकर गए थे। तो ठंडी होने के कारण वो लोग गोरखपुर ही रुक गए हैं। तो सरिता भाभी अपने मायके में गोरखपुर में रुकी हैं और बोल रही हैं कि मतलब जब थोड़ा सा मौसम साफ होगा और ठीक ठाक होगा तो हम घर वापस आएंगे। तो विनोद भाई राज को ही बुला रहे हैं कि गोरखपुर आ जाओ, सलोनी को बहुत डॉक्टर ने बड़ी बीमारी बताई है और तुमसे मिलने की चाह है। तो दोस्तों ये सब भैया थोड़ा सा मजाक कर रहे थे ऐसे ही कहकर। और सलोनी केस लेने के लिए मतलब तैयार हो गई है। हम उसको बोले थे बेटा केस मत लेना, केस को आगे बढ़ाते रहना और केस वापस लेना। तो राज के आगे एक डिमांड रखना कि काजल को छोड़ दे तो हम केस वापस लेंगे। तो सलोनी ये बात को नहीं मतलब हमारी समझी और नहीं मानी और इसलिए वो केस वापस ले रही है। आगे की जानकारी दोस्तों हम देते रहेंगे आप लोगों को। और अभी तो फिलहाल इतनी ही जानकारी हमारे पास है कि राज को बुलावा आ रहा है सलोनी के लिए कि आ जाइए राज। तो और आगे हम क्या बताएं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए हम ये आप लोगों से बताना चाहेंगे कि विनोद भाई का कहना है कि आज तक हमारे द्वार पे पुलिस नहीं आई, आज तक हम जेल में नहीं गए, आज तक हम थाने में नहीं खड़ा हुए। आज सलोनी का दिन है कि हम थाने में खड़ा हो रहे हैं और हम जेल जाने वाले हैं। तो दोस्तों ऐसा काम ही क्यों विनोद भाई किए हैं कि मतलब वो जेल जाने के योग्य हैं और ऐसा काम क्यों किए कि राज को भगाने के लिए। तो दोस्तों विनोद भाई कहते हैं अगर बेटा हमारा दुख में रहेगा तो हम सुख में नहीं रह पाएंगे, अगर बेटा के ऊपर कोई आपत्ति आएगी तो हम सो नहीं पाएंगे, अगर हमारा बेटा सही सलामत रहेगा तो पूरा परिवार भी हमारा सही रहेगा। तो विनोद भाई के इस कहने से हम उनके बातों को मतलब निर्भर करते हुए ये कहते हैं कि वो जो भी कहे हैं सही कहे हैं। आप लोग को भले बुरा लगे लेकिन वो हमारे हिसाब से सही बोले हैं कि बेटा को दुख पड़े तो बाप सो कैसे सकता है और बेटा को आपत्ति पड़े तो बाप कैसे चुपचाप बैठ सकता है। तो पुलिस के डर की वजह से विनोद भाई राज को हटा दिए घर से और राज इतनी समय कहीं है। पता किए थे कि वो अपने दोस्त के घर भेजे हैं, उसके बाद क्या पता चला है कि दोस्त के घर ना होते हुए कहीं और उसको हटा दिए हैं वहाँ से, क्योंकि गांव में पूरा जानकारी फैल गया था राज कहाँ पर है। इसीलिए अपने दोस्त के घर से वो वहाँ से भी हटा दिए। वो जानकारी हमारे पास नहीं है कि वो दोस्त के घर से इतनी समय वो कहाँ गया है, और ना हम वो भी आपसे बताते हैं। और दोस्तों रहा काजल की बात, अब काजल के स्वास्थ्य सही है और ठीक ठाक है, उसका बच्चा भी ठीक है, बना खा रही है आराम से और हमारे माँ के पास है। और विनोद भाई का ये भी कहना है कि काजल जब मतलब 3 महीने से पेट से है तो हम उसको कहाँ हटाएं दोस्तों। और ये आज का जो 25 तारीख है, आज का 4था महीना काजल का लग गया है और 3 महीना पूर्ण हो गया था। धीरे धीरे दोस्तों ऐसे ही काजल का डेट बढ़ता जाएगा और सलोनी और सरिता भाभी का झगड़ा
भी बढ़ता जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि सलोनी काजल एक साथ रहेंगी और घर में कोई लफड़ा नहीं रहेगा। यही सब हम दोस्तों आप लोगों से मतलब कह रहे हैं कि देख लीजिएगा, कहानी ही होगा। और जब बच्चा जन्म लेगा तो घर में सब सुख और शांति से रहेंगे, क्योंकि बच्चा का मोह माया इस तरह से रहता है दोस्तों कि मतलब उसे कैसी भी माँ रहे और कैसी भी पराई औरत रहे, उसको पति भी अपना लेता है, सास भी अपना लेती है और घर परिवार भी अपना लेता है। फिलहाल एक मतलब पति अपनी बीवी को, जैसे बीवी की होते हुए वो सलोनी की सवत है, वो शायद ना अपना पाए। तो आप लोग हमारी बातों को समझिएगा। और दोस्तों इसी में तो फ़र्क पड़ता है, बेटे का सहारा बुढ़ापे में पता चलता है और पति का सहारा औरत को बीमारी में पता चलता है और पत्नी का सहारा पति को गरीबी में पता चलता है और दोस्त का सहारा मतलब जब कोई आपत्ति और विपत आ जाए तब पता चलता है। तो ऐसे ही दोस्तों पता ही चलेगा कि आगे सिलसिले में क्या होने वाला है क्या नहीं। तो राज के पास गरीबी भी है, दुख भी है और इसलिए अभी सलोनी उनका साथ नहीं दे रही है। तो वो भी देखिए, तो सलोनी के पास भी बहुत बड़ी बीमारी भी है और दुख में है और उसका सेहत खराब हमेशा रहता है। राज भी साथ नहीं दे रहा है। इन दोनों का मतलब रिश्ता देखिए, ना गरीबी में साथ देना और ना बीमारी में साथ देना। तो पति और पत्नी का दोनों का मेल जोल नहीं हो रहा है। और रही काजल की बात, तो काजल जब इतने दिन तक उस बच्चे को शिफ्ट में रखी और हर एक चीज़ से मार झगड़ा लड़ाई से हाथ गोड़ जोड़ कर किसी भी तरह से उस घर में पड़ी है, तो काजल अब उस घर से नहीं जाएगी, अब उसी घर में रहेगी। हमारी मम्मी बोली हैं, मतलब हमारी माता जी बोली हैं कि अगर आप लोग कहीं भी जाइए, देश दुनिया में चले जाइए, हमसे नहीं मतलब, अब ये लड़की इस घर में आ गई तो इसी घर में रहेगी और इसका हम पूरा ख्याल रखेंगे और जब तक ये बच्चे को जन्म नहीं दे देगी तब तक हम इसका पूरा ख्याल रखेंगे। तो दोस्तों ये है हमारे घर की थोड़ी बहुत कहानी और जितनी जानकारी थी उतना आप लोग के सामने रखें। आगे की जानकारी दोस्तों हम फिर बताएंगे। और कल इसलिए हम नहीं कुछ बता पाए दोस्तों, हमारा तबीयत था ख़राब, हम गए थे हॉस्पिटल, आज भी हमको जाना है और 10 बजे हमारा नंबर लगा है दोस्तों। अगर आप लोग को यकीन नहीं रहेगा तो थोड़ा सा हॉस्पिटल का और वहाँ का भीड़ भाड़ का हम वीडियो आप लोगों को दे देंगे और दिखाने के लिए हम आप लोगों को दिखा सकते हैं। देखिए इतना सारा दवा हम कल लेकर हॉस्पिटल से आए हैं और अचानक ऐसे ही हमारे गले का नस चढ़ जाने के कारण और कमर और घुटने में दर्द होने लगा और बहुत से ज़्यादा बुखार और सांसें फूलने लगी थी। इसी वजह से हम कल वीडियो नहीं बना पाए। और दोस्तों रही बात काजल और सलोनी राज की, वो जानकारी हम आप लोगों को देते रहेंगे। और कोई भी हमसे मतलब बोलने में गलती हो तो हमारी जनता, हमारी पब्लिक, हमारे यूट्यूब चैनल भाई और बहनों और हमारे दोस्तों मुझे माफ़ करिएगा। बने रहिएगा एसपी पूनम ब्लॉग में। मिलते हैं अगले वीडियो में पूरे जानकारी के साथ। राधे राधे, जय सीताराम। बाय कहना भूल गए थे, बाय बाय, और हंसना भी भूल गए थे। बाय बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए, जहाँ रहिए सदा खुश रहिए। माता रानी सदा आप लोगों के ऊपर कृपया बनाए रहे हमारे प्यारे दोस्तों। बाय बाय।